बीजेपी ने कहा कि भैया हमारे पास आना है तो आपको जाना पड़ेगा उपेंद्र कुशवाहा जी के। बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता जो है वो किसके खिलाफ थे? पवन सिंह के खिलाफ थे। नचनिया बजनिया किसको कहते थे? पवन सिंह को कहते थे। काराकाट में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उस समय इनको नहीं मालूम था कि ये सबसे बड़ी पार्टी है। हम अब अकेले अपने दम पे पावर स्टार हैं और अब अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, हारे जीते एकदम यही रहेंगे। कि आखिरकार जब बीजेपी में आपको जाना था तो बीजेपी के बाद चले जाते ना, बीजेपी में शामिल हो जाते और माफी मांगी और अगर वो आशीर्वाद दे दिए तब आप आइए हमारे पास, और नहीं तो भैया कोई स्वागत आपका होने वाला नहीं। हार कर जीतने वाले को बाजीगर जो कहते हैं वो पवन सिंह थे। बीजेपी अपना वोट बैंक देख रही है, वो पवन सिंह को नहीं देख रही है। जो बीजेपी का कोर वोट था वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ चला गया, तो अब उनको बेवकूफ बना रहे हैं। नमस्कार, बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, बिहार में चुनावी साल है और राइज एंड फॉल में पवन सिंह निकलते हैं और ये कहते हैं कि बिहार की जनता हमको बुला रही है। इसके बाद पवन सिंह का एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिस तस्वीर में पवन सिंह जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के पैर छूते हुए नजर आते हैं। जब ये सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल होता है तो लोग ये कहते हैं कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के चरण में गिर गए। पवन सिंह का जो पावर था, जो कहते थे कि हम पावर स्टार हैं, वो पावर स्टार का पावर सीज हो गया। अब इसमें हम चर्चा ये करेंगे कि आखिर लोग सोशल मीडिया पे ये क्यों कह रहे हैं और पवन सिंह का पैर छूना क्या गुनाह था। ये तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। भी हमारे साथ सीनियर पत्रकार राज पाठक जी हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद अंगद। सवाल ये है आपसे कि आप सीनियर पत्रकार हैं, पवन सिंह का एक तस्वीर सामने आता है जिसमें पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा का जो है वो पैर छूते हुए नजर आते हैं। अब जब ये सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हुआ तो लोग ये कह रहे हैं कि पवन सिंह जो है वो माफी मांग लिए, पैर पे गिरना पड़ा, पावर सीज हो गया। कैसे देख रहे हैं इसका? देखिए, सबसे पहले तो पवन सिंह जो है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जो उनका अपना राजनीतिक फायदा दिख रहा है उनको, इसलिए वो पवन सिंह शामिल हो रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर को लेकर के चर्चा तेज हो गई कि आखिरकार वो उपेंद्र कुशवाहा के पैर पर गिर पड़े, माफी क्यों मांग रहे हैं, और इस पर तरह तरह के बयान आ रहे हैं। लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक हैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ऐसा ही है, उसकी चर्चा हम करेंगे जरूर। देखिए, पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मिल रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, ये दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, उनको आशीर्वाद लेना चाहिए, बड़े हैं, संस्कार है, वो लेते रहे। लेकिन आप ये समझिए कि जिस पवन सिंह ने जिस बड़ी पार्टी, यूं कहिए कि दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के खिलाफ काराकाट में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, उस समय इनको नहीं मालूम था कि ये सबसे बड़ी पार्टी है। पवन सिंह को ये मालूम होना चाहिए था कि ये सबसे बड़ी पार्टी जो है ये किस लेवल तक जा सकती है और जिसके लिए आप जनता के बीच में आए। काराकाट चुनाव मैंने कवर किया था लोकसभा का, अंगद आपको बता देते हैं। पवन सिंह आते हैं और वो साफ एक संकेत देते हैं कि बीजेपी ने उनको धोखा दिया, बीजेपी ने हमको नहीं हमारे समाज को धोखा दिया, हमको भेज दिए आसनसोल, हमको लड़ना था आरा में, तो अब हमको बदला लेना है। जनता ने भी सोचा कि अच्छा ये ऐसा कर दिया उन्होंने। ऊपर से काराकाट में भी उनकी दावेदारी की चर्चा तेज थी, लेकिन उनके जगह पर उपेंद्र कुशवाहा, चूंकि वो एक बड़े नेता हैं, कुशवाहा समाज के नेता, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो इसलिए उनका नाम पार्टी ने तय किया और वो वहां से चुनाव लड़े। उस समय बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता जो है वो किसके खिलाफ थे? पवन सिंह के खिलाफ थे। नचनिया बजनिया किसको कहते थे? पवन सिंह को कहते थे। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ आए थे? इसी आपको काराकाट में आए थे, डेहरी में आकर के उन्होंने भाषण दिया था। किसके खिलाफ दिया था? माले के खिलाफ, और आपके खिलाफ नहीं दिया था, पवन सिंह के खिलाफ भी उन्होंने बोला था। लेकिन आप क्या किए? लास्ट में आपको बीजेपी में ही जाना पड़ा। देखिए, हर कोई जानता था कि ये बीजेपी के आदमी हैं, इसीलिए भी कहीं ना कहीं लोग इनसे जुड़ गया कि चलो, कुशवाहा समाज से नाराज कुछ लोग थे वो जुड़ गए, कुछ लोगों को चाहिए था कि नहीं यहाँ परिवर्तन हो और अपने जाति का आदमी आए, इसलिए भी जुड़ गए। अब वो लोगों को लग रहा है कि जिसके खुन्नस में हम इनके साथ चले गए, ये कहे कि भैया हम अब अकेले अपने दम पे पावर स्टार हैं और अब अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे, हारे जीते एकदम यही रहेंगे और नहीं तो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। कौन कह रहा था कि 2,74,000 से अधिक वोट लाने के बाद अब पवन सिंह बीजेपी में चले जाइए?
ठीक है बीजेपी में चले गए तो माफी क्यों मांगने लगे, कुशवाहा जी से क्यों मिले? ये तो बड़ा सवाल लोग पूछेंगे ही कि आखिरकार जब बीजेपी में आपको जाना था तो बीजेपी के बाद चले जाते ना, बीजेपी में शामिल हो जाते, उसके बाद सबसे मिलते रहते, कोई दिक्कत नहीं था लोगों को। ठीक है भाई, पार्टी में शामिल हुए। आप अंगद समझिए कि बीजेपी ने क्या खेला किया पवन सिंह के साथ, ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी चाहती तो पवन सिंह को सीधे तौर पर अपने यहां बुलाती, जो विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा प्रभारी हैं शाहाबाद के, वो चाहते तो पवन सिंह को लेकर के सीधे अमित शाह के पास जाते, सीधे जेपी नड्डा के पास जाते। कहां गए वो? सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा के पास। क्यों गए? इसलिए गए कि वो बिहार के राजनीति में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि कुशवाहा समाज देख लीजिए, जिसने आपको हराया या आपके खिलाफ जो बोला उसको देखिए हम लोग कहां पहुंचा रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी प्लान तैयार किया कि पहले उपेंद्र कुशवाहा के पास आइए, इसके बाद मेरे पास आइए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उपेंद्र कुशवाहा को आप जाकर के पैर छूटे, उपेंद्र कुशवाहा के आशीर्वाद ले रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमको लग रहा है कि कोई राजपूत समाज का आदमी भी ये नहीं कर रहा होगा कि पैर क्यों छू लिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीजेपी ने पावर स्टार के साथ क्या खेला किया ये आप देखिए। हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी जैसी पार्टी जो है वो किसी की नहीं है, और उसका कारण यही है। आप देखिए कि पावर स्टार पवन सिंह वो जो 2,74,000 वोट लाते हैं काराकाट में, दूसरे नंबर पर आते हैं, और एनडीए के समर्थित उम्मीदवार कहिए उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर भेजते हैं। उस पावर स्टार को इस बात की समझ नहीं हुई, उनके साथ रहने वाले पता नहीं कैसे लोग होंगे जो ये समझाए नहीं कि 2,74,000 लोगों ने आप पर भरोसा किया। विधानसभा का चुनाव तो यूं आप जीत जाइएगा, जहां से लड़िएगा। आप चले गए आरा में, किससे मिले? आरके सिंह से मिले, पूर्व केंद्रीय मंत्री से मिले। आप माफी मांगे, तो आप जब माफी उनसे मांग ही लिए, अपने समाज के एक आदमी से माफी मांग लिए, और आपको आरा में ही लड़ना था, तो उपेंद्र कुशवाहा जी के पास जाने की क्या जरूरत थी आपकी? कारण यही है। कारण ये था कि इनको आरके सिंह से तो माफी मांगना ही था, क्योंकि क्षेत्र में थे, विरोध कर देते वो। दूसरा, क्योंकि बड़े राजपूत के सबसे बड़े नेता कहिए तो अगर कोई मानेगा तो पवन सिंह की जगह समाज में आरके सिंह को तो जो मिलेगा, चूंकि वो आईपीएस रहे हैं, आईएएस रहे हैं, उसके बाद आपको पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बड़ा औहदा है उनका, तो उसके मुकाबले में पवन सिंह को क्या है? पवन सिंह समाज के लिए एक नेता हो सकते हैं, एक अभिनेता हो सकते हैं, लेकिन समाज में मजबूत दावेदारी राजीव प्रताप रूढ़ी की है, मजबूत दावेदारी आरके सिंह की है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं अभी। तो अब पवन सिंह को बीजेपी में जाना था। आप समझिए बीजेपी ने क्या खेला किया है। बीजेपी ने कहा कि भैया हमारे पास आना है तो आपको जाना पड़ेगा उपेंद्र कुशवाहा जी के पास, वहां जाकर के माफी मांगिए, और माफी मांगिए, और अगर वो आशीर्वाद दे दिए तब आप आइए हमारे पास, और नहीं तो भैया कोई स्वागत आपका होने वाला नहीं है। और यही हुआ। नहीं तो जो इनके सलाहकार होते वो सीधे तौर पर ये कहते कि जिस व्यक्ति के पास 2,74,000 वोट बैंक था, अभी भी जान देने को तैयार है इनके समर्थक, उस आदमी को क्या जरूरी था डायरेक्ट तौर पे उपेंद्र कुशवाहा जी के पास जाने का? वो डायरेक्ट बीजेपी में जाते हैं। लेकिन वो तो पवन सिंह ये कह रहे हैं ना कि हम बीजेपी से अलग हुए कब थे? हम तो बीजेपी से अलग हुए नहीं थे। और आप ये कह रहे हैं कि पहले आप बीजेपी में जाते, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के पास आते। लेकिन पवन सिंह का स्टेटमेंट ये है कि हम बीजेपी से अलग हुए ही नहीं थे। तो नहीं हुए थे तो वो जो चुनाव के दौरान आया था बीजेपी के द्वारा एक बड़ा पर्चा कि हम इनको निष्कासित करते थे, वो क्या था? बेवकूफ बना रहे वो तमाम वोटर को, गाली दे रहे हैं उन सभी वोटरों को जो काराकाट में आपके लिए जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे थे, जो ये समझ रहे थे कि नहीं, या उनको जो उपेंद्र कुशवाहा जी को न दे करके कि चले गए आपके साथ, उनको बेवकूफ बना रहे हैं आप। जो बीजेपी का कोर वोट था वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ चला गया, तो अब उनको बेवकूफ बना रहे हैं। उसी समय कह दिए भैया हम बीजेपी के आदमी है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी को भी मालूम चल जाता उस समय कि ना भैया ये तो हमारे खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया बीजेपी। अब कहे खुल करके उपेंद्र कुशवाहा जी मानेंगे कि हाँ बीजेपी ये हमारे खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा किया था जानबूझ करके? तो ये जो कह रहे हैं ये कि हम तो गए ही कहा थे, या विनोद तावड़े भी बयान दे रहे हैं कि पवन सिंह है रहेंगे, तो ये कबूल करेंगे कि कुशवाहा जी के खिलाफ में पवन सिंह को जानबूझ करके काराकाट में भेजा गया था कि उनको कमजोर करिए, और उस कमजोरी के चक्कर में आप कमजोर हो गए। तो ये चीज तो आप एक बात जान लीजिए कि बिहार में इस वक्त जो है कुशवाहा समाज सबसे बड़ा हावी है राजनीतिक तौर पे, और उनके बिना बीजेपी एनडीए को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल सकता। कुशवाहा समाज को जोड़ना ही पड़ेगा। यही कारण रहा कि उपेंद्र कुशवाहा भले हार गए, उनको राज्यसभा भेजा गया,
कुशवाहा समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बना करके रखा गया है और इसीलिए रखा गया है कि कुशवाहा समाज हमारे साथ जुड़े रहे, हम पर भरोसा जताए। और पवन सिंह के आने के बाद ये जरूर हुआ है कि जो नाराजगी कुशवाहा समाज में था उपेंद्र कुशवाहा के हार की वजह से, वो नाराजगी जो है कम होगा। पवन सिंह आए हैं तो जरूर कम होगा, लेकिन जो पवन सिंह के समर्थक हैं वो इसलिए दुखी हैं कि बीजेपी ने खेला किया। उपेंद्र कुशवाहा जी की भी इसमें गलती नहीं है, पवन सिंह के साथ खेला हो गया है और बीजेपी ने बड़ा खेला किया भाई। अच्छा, आपको हम थोड़ा सा 2024 से पहले लेकर जाना चाहेंगे। 2024 में चुनाव लड़ने से पहले पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारक थे। होता यह है कि 24 में आसनसोल से बीजेपी टिकट फाइनल करती है, इसके बाद कुछ गाने को लेकर टिकट कट जाता है। अब फिर से पवन सिंह का उस टाइम मोह भंग होता है, चुनाव निर्दलीय लड़ते हैं, अब फिर से वो बीजेपी में चले गए। अब बीजेपी उनके साथ क्या करेगा? उम्मीदवार बनाएगा या नहीं बनाएगा? अब ये तो पवन सिंह जानेंगे कि किस डील पर वो वापस चले गए हैं अपने इतने समर्थकों को नाराज करके। देखिए, पवन सिंह बहुत अच्छे गायक हैं, उनके समर्थक बहुत हैं, सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन नेता के तौर पर वो फिट बैठ पा रहे हैं, राजनीति समझ पा रहे हैं वो? और वो बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के साथ? बीजेपी तो अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ करके उनको टिकट नहीं दिया है। कई एक उदाहरण है जिनको कह दिए कि आप बैठे रहिए, इंतजार करते रह गए कि हम जुड़ जा रहे हैं और मौका मिल जाएगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है। अब बीजेपी कहां से इनको उम्मीदवार बना देगा? वहां से जहां पर उनके ऑलरेडी उम्मीदवार होंगे वहीं से ना बनाएगा। कहां से जाएंगे? या काराकाट में वापस आएंगे तो किसको नुकसान पहुंचाएंगे? तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पवन सिंह किस लिए गए हैं, क्या वादा हुआ है, वो तो वादा उनके साथ 24 में भी हुआ होगा। आसनसोल का टिकट मिला तो हुआ होगा। उसी तरीके से फिर अगर बीजेपी कह दे कि भैया वहां से लड़ जाइए जहां इनका इच्छा ना हो, तब क्या होगा? तब पवन सिंह कहां जाएंगे? तो ये पवन सिंह एक फैसला जो तमाम समर्थक जितने हैं जो देख रहे हैं वो मेरे इस बात से एग्री करेंगे कि पावर स्टार वाकई में अपना पावर 2024 लोकसभा में दिखा चुके थे। दूसरे नंबर पर आ रहे, यानी हार कर जीतने वाले को बाजीगर जो कहते हैं वो पवन सिंह थे, हारे नहीं थे चुनाव वो। मतलब आपका कहना सीधा यह है कि पवन सिंह का फिर से बीजेपी में जाना गलत डिसीजन है? रिस्क है, गलत डिसीजन नहीं कर सकते हैं। एक बड़ा रिस्क है पावर स्टार के तमाम समर्थकों के लिए, उनके फैन के लिए, कि भाई बीजेपी पार्टी में टिकट उनको देगी या नहीं देगी और किस तरीके से उनका इस्तेमाल करने वाली है भाई, क्योंकि राजनीति है। देखिए, हम जो कह रहे थे क्लियर, एक बात फिर से उसको दोहरा देते हैं, पूरा बात मेरा नहीं हुआ था। देखिए, पवन सिंह को डायरेक्ट बीजेपी में बुलाया जा सकता था, लेकिन उनको इजाजत लेनी पड़ी उपेंद्र कुशवाहा जी की, उनके आशीर्वाद के बाद वो मिलने गए थे अमित शाह जी से। तो ये कारण है कि बीजेपी अपना वोट बैंक देख रही है, वो पवन सिंह को नहीं देख रही है। मेरा साफ समझिए, वो देख रही है कि 2025 विधानसभा चुनाव में जो कुशवाहा समाज राजद या महागठबंधन के साथ जा रहा है उसको अपने साथ लाना है, और इसके लिए हमको जो करना पड़े हम करेंगे। और इसीलिए पवन सिंह को उन्होंने कहा कि जाइए आप उपेंद्र कुशवाहा जी के पास, आपने चुनाव हराया उनको, उनसे माफी मांगिए। और उनको जाना पड़ा, अब चाहते तो नहीं जा सकते थे, वो कहते कि हम बीजेपी में ज्वाइन होंगे, उसके बाद जिससे कहिएगा हम मिलते रहेंगे, किसी को दिक्कत नहीं होता। बीजेपी ने कहा कि नहीं जाइए, जाना पड़ा उनको, बीजेपी के साथ गए, वो नेता लेकर गए उनको कि चलिए हम चलते हैं। वहां उपेंद्र कुशवाहा जी से मिले, ठीक है, आशीर्वाद लिया, माफी मांगा, नहीं मांगा माफी तो आर.के. सिंह बोले कि मांगे हमसे, उसी तरीके से मांगे कि नहीं मांगे, लेकिन आपने पैर छुआ उनका। पैर छूने के बाद एक संकेत तमाम लोगों में गया कि ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा जी की नाराजगी कम हो गई, माफ कर दिए। और जब ये संकेत ऊपर तक गया, मतलब अमित शाह जी के पास गया, जेपी नड्डा जी के पास गया कि यह ओके, सब ग्रीन सिग्नल हो गया, तब उनको ले जाया गया अमित शाह, उसी दिन ले जाया गया। अब उस दिन अमित शाह जी से मिल लेते, पहले जेपी नड्डा जी से मिल लेते, तब जाकर के आप मिलते उपेंद्र कुशवाहा जी से, चिराग पासवान से मिलते, जीतनराम मांझी से मिलते, इन लोगों से भी मिल लेते। उपेंद्र कुशवाहा जी से ही क्यों मिले? आप समझिए, इसमें पवन सिंह के जितने फैंस हैं उनका दिल टूटा है, पवन सिंह के जितने समर्थक हैं उनका दिल टूटा है। पवन सिंह के साथ बीजेपी ने खेला किया, और वो खेला 2025 विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण को देखते हुए किया गया है। नहीं तो जीतनराम मांझी जी थे, मिल सकते थे वो भी, चिराग पासवान जी भी थे, उनसे भी पवन सिंह मिल सकते थे, लेकिन उस दिन नहीं मिले। पहले किससे मिले आप ये बताइए, किससे मिले पहले?
उपेंद्र कुशवाहा जी से मिले, इसीलिए मिले कि पहले वहां से आप ग्रीन सिग्नल लीजिए। आपको तो लड़ना नहीं है पवन जी, काराकाट में ठीक है आप चुनाव लोकसभा लड़े, आपकी इच्छा क्या है, आरा में आप जहां से रहे वहां से लड़ना चाहते हैं, क्या जरूरी था आपको उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ आने का। उपेंद्र कुशवाहा जी आरा के लिए अभी सोच नहीं रहे हैं, वो काराकाट सोच रहे हैं, वो अपने क्षेत्र में सोच रहे हैं, तो आप क्यों गए। जनता हो, समर्थक हो या फैंस हो, यही सवाल कर रहे हैं कि पवन सिंह खुद गए या बीजेपी ने खेला किया। भैया सब कह रहे हैं कि बीजेपी ने खेला किया, और ये गारंटी जो आप पूछ रहे हैं टिकट मिलेगा या नहीं, सस्पेंस है, बस यही कहेंगे, सस्पेंस है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भी हमारे साथ सीनियर पत्रकार राज पाठक जी थे, हम लोग दोनों ने चर्चा किया। इससे आप कितना सहमत है वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।